हेलो स्टूडेंट्स, इट्स फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए, एक बच्चों के दिमाग में कई बच्चों के दिमाग में चीज रहती है कि 3D जो है टफ चैप्टर है। कई लोग ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली इस चैप्टर को देखेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी चीज आपको टफ इसमें लगने वाली नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूं हम लोग इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर direction cosine, direction ratios, line joining two points, and we will discuss angle between two lines, two planes, and a line and plane, shortest distance between two lines, skew lines, and distance of a point from a plane. बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस आज तो नहीं करेंगे। आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है हम ये सब चीजें डिस्कस इसमें 3D चैप्टर में करने वाले हैं। तो देखिए, वेक्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि 3D में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की जब हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है, आप एक बार देख लीजिए। इसको हमने हल्का से डिस्कस भी किया था। तो देखिए, एक डायग्राम पहले देख लीजिए। ये डायरेक्टेड लाइन है। मैं अगर ये कहता हूँ ये डायरेक्टेड लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, ये देखिए OL आपको दिख रही है ना, डायरेक्टेड लाइन। ये OL जो है डायरेक्टेड लाइन है। ठीक है, अब आप एक देखिए, इस डायरेक्टेड लाइन की खास बात क्या है। ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जो है हमने जेड एक्सिस ऐसे लिया हुआ है। तो देखिए, एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो अल्फा है। इसके बाद आप वाई एक्सिस के साथ एंगल देखिए, तो वाई एक्सिस के साथ एंगल जो है बीटा है और जेड एक्सिस के साथ एंगल जो है गामा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें अगर मैंने थ्योरी में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं लिख देता हूँ। इफ ए डायरेक्टेड लाइन L पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा हो गया, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल है। तो इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। जो मेन चीजें हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। क्लियर, एक बात आपको भी। अब इन एंगल्स का जब आप कोसाइन लेते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, मतलब ये आपने देखा ना, इसको आपने ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, आपने क्या किया, जो डायरेक्टेड लाइन थी आपकी OL, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल आप ये अल्फा देख रहे थे, वाई के साथ इसका एंगल आपने ये बीटा देखा और जेड के साथ इसका एंगल आपने गामा देखा। इनका जब हमने कोसाइन लिया तो ये क्या हो गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये डायरेक्टेड लाइन जो थी तो इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन इनको बोलते हैं। मतलब जो एंगल आपका अल्फा बीटा गामा था एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, उसका जब आपने कोसाइन लिया तो उसी एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल, ये चीज डायरेक्शन कोसाइन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन जो आपकी एल है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही थी। जब उन एंगल्स का हमने कोसाइन लिया तो वो क्या हो गया, वो हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो इनको हमने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन। इनको हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। किसके डायरेक्शन कोसाइन है ये, ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन जो आपकी थी ना, डायरेक्टेड लाइन आपने देखी थी, जो आपकी ये डायरेक्टेड लाइन है, इसके ये डायरेक्टेड कोसाइन होगा। ठीक है, क्लियर। आप देखिए, कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एल, मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे डायरेक्शन इसकी एल की आप ये देख रहे हैं, ये एल की ये डायरेक्शन है एल की, अगर इसकी डायरेक्शन आप रिवर्स कर दें, मतलब इस तरीके से कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो जो एंगल्स हैं तो वो क्या आ जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। मतलब वो कैसे आ जाएंगे, मतलब अभी ये एंगल मान लीजिए अल्फा है तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अभी ये एंगल था बीटा तो हो जाएगा पाई माइनस बीटा।
और अब एंगल हो जाएगा पाई माइनस गामा, सिंपल, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइन में जो इनके साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन में क्या होगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स कैसे हो जाएगा, अभी तक सपोज ये कॉस अल्फा था, तो अब आपने जब पाई माइनस अल्फा किया तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा का मतलब क्या, माइनस कॉस अल्फा, सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो निगेटिव होता है ना। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है इतना कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये चीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी था, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या बड़ी बड़ी चीजें हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। इसमें लिखा है अ लाइन इन स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इन टू अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल है। देखिए जैसे अभी हमने ये डायरेक्टेड लाइन ली, तो आप इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है ना। एंड सो इट हैज टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, इसमें कितने सेट आपको मिलेंगे, 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आपको मिलेंगे। देखिए एक ये आपको मिल गया ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और एक मिल जाएंगे माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, ठीक है। In order to have a unique set of direction cosine for a given line in space, we must take a given line as a directed line. तो given line को आप directed line मान लीजिए, तो आपको ये confusion नहीं रहेगा कि हमें डायरेक्शन कोसाइन कौन सा लेना है। तो यूनिक डायरेक्शन कोसाइन आपको मिल जाएंगे LMN। LMN मतलब क्या है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो कॉस अल्फा है इसी को हम L बोल रहे हैं, कॉस बीटा जो है उसको हम M बोल रहे हैं, और कॉस गामा को हम क्या बोल रहे हैं, N बोल रहे हैं, ठीक है। तो LMN जो है डायरेक्शन कोसाइन का नोटेशन है। अब देखिए कोई भी मतलब एनी 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ये एक तरीके का आपका रिवीजन चल रहा है, वेक्टर में आपने जो है ये पढ़ चुके हैं ना, इसलिए। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज। अब देखिए ये LMN हमारे पास क्या है, LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, डायरेक्शन कोसाइन है LMN, और ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देन A इक्वल टू, आप ऐसे लिख दीजिए लैम्डा B, A इक्वल टू लैम्डा L, B इक्वल टू लैम्डा M, C इक्वल टू लैम्डा N, ऐसे लिख दीजिए। और जहां पे क्या है, लैम्डा जो है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये चीज अभी अभी बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा आपको, कोई भी आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब लीजिए लेट सपोज ABC, लेट ABC बी डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं किसी भी लाइन के, ठीक है। ABC भी था डायरेक्शन रेशियोज, इतना क्लियर हो गया। और आप ये भी ले लीजिए, एंड लेट LM एंड N, LM एंड N को आप ले लीजिए, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन ले लिया, क्लियर। इनको हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, DCs ऐसे बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज को क्या बोलते हैं, DRs, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी हमने लिख दिया और डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए क्या होगा, इसका ये मतलब हुआ L अपॉन A, M अपॉन B और N बाई C। ये क्या होगा, मैंने बताया ना ये प्रोपोर्शनल होता है, ये अभी अभी आपने पढ़ा ना, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका जो है एक रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है, ये रिलेशन आपके पास आ गया। इसको K क्या है, K कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, K बीइंग अ कांस्टेंट, ओके। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, रेशियो होगा तो किसी के तो इक्वल होगा ना ये रेशियो, तो हमने K ले लिया उसको। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे आप लिख सकते हैं L इक्वल टू AK, कहीं कहीं पे लैम्डा लिखा आपको मिलेगा तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, BK, और C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप,
एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू सी के। ठीक है, अब देखिए आप होता क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इस तरीके से होता है। तो क्या होगा, एल की वैल्यू क्या है आपकी, के स्क्वायर ए स्क्वायर, के स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, बी स्क्वायर के स्क्वायर, और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये जितने के थे इसको कॉमन ले लिया। ठीक है ना, ये हमने कॉमन ले लिया। क्लियर, अब देखिए ये क्या बचा आपके पास, मतलब ये इक्वल टू 1, ये आ गया, ये देखिए ऐसे। ठीक है, मतलब एल स्क्वायर ये था ना, ये वैल्यू हमने यूज की है, एल इक्वल टू ए के था ना, तो एल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, और एन स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर। सिंपल, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ यूज कर ली। तो आपको क्या रिजल्ट मिला इससे, तो इससे हमें रिजल्ट मिला कि भाई के की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और के स्क्वायर था ना तो के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे आ गया स्क्वायर रूट। क्लियर, और प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है ना, तो अब आप देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए एल की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, ए के लिखा हुआ है। तो अगर मैं अब डायरेक्शन रेशियो लिखता हूँ, डायरेक्शन रेशियो लिखता हूँ ऑफ द लाइन, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन क्या होंगे, देखिए, तो आपने लिखा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस, एल इक्वल टू ए के है ना, ये देखिए ए के, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए के, तो ए का मतलब हुआ ए इंटू के, कितना है, के आपका ये है, देखिए के की वैल्यू आपके पास ये है के की वैल्यू, तो ए इंटू के कर दीजिए आप, तो आपने कर दिया, ये देखिए ये वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, एम जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी के है तो के की वैल्यू क्या है, ये आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके बाद आप क्या करेंगे, एन जब आप पता करेंगे तो क्या आएगा, सी अपॉन, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो साइन आप देख रहे हैं प्लस माइनस दोनों हम ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि के का साइन क्या है। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड साइन ऑफ के, सिंपल। ठीक है, अब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इधर अ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, तो वही जो होगा आप उसी हिसाब से उसको एलएमएन को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, इसमें तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आई ना। एलएमएन का साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्शन कोसाइन में एल एम एंड एन, मुझे लगता है। अब देखिए ये रिलेशन का मतलब क्या है, मेन बात तो ये है, यानी कि ये दिया हुआ अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, ए बी सी आपके पास दिए हैं, तो आप डायरेक्शन कोसाइन इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए ये रिलेशन ये इसलिए है, मतलब अगर आपके पास ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज दिए गए तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का आपको ये रिलेशन मिल गया। क्लियर, चलिए अब देखते हैं आगे थोड़ा सा, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन में क्या रिलेशन होता है उसको आप जरा देखिए। तो देखिए आप इसको ऐसे करेंगे, एक लाइन आप ले लीजिए, ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक लाइन हमने कंसिडर की आर एस, एक लाइन है सपोज, ठीक है, ये आर एस एक लाइन है। क्लियर, एक लाइन आपने कंसिडर की, और इसके डायरेक्शन कोसाइन में ले लेता हूँ एलएमएन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, किसके डायरेक्शन कोसाइन है,
लाइन आपको जो दी है RS, उसके डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कोसाइन आपके पास आ गया LMN। अब देखिए एक लाइन आप जो है ओरिजिन से आपने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ओरिजिन से आपने ड्रॉ की, ठीक है। तो इस पे कोई पॉइंट है सपोज XYZ, ये पॉइंट है XYZ, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये डायग्राम बनाना बेटा थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने पहले से ही काट कूट के रख लिया इसको। देखो अब आपने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये देखिए आपको ये दिखेगा एक परपेंडिकुलर PA। जरा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये देखिए ये एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने एक्स एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो मैं इसको लिख दूं क्या, देखिए PA परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, किस पे है, ऑन द एक्स एक्सिस। आपको याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको ले रहा हूँ, ठीक है। ए परपेंडिकुलर मतलब अब ये जो डायग्राम है ये नीचे देखिए जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ऐसा दिखेगा, मतलब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऐसा। ये 3D है, ये मैंने जो पिंक कलर की लाइन बनाई है, मतलब मैं P पॉइंट से एक्स एक्सिस जो है OX जो आपको दिख रहा है ना, मतलब एक्स एक्सिस ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 3D में आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बन रहा होगा। तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तब अगर मैं P पॉइंट कहीं पे है लाइन पे और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो कैसा डिजाइन बनेगा। तो ये अगर मैं 2D में बनाता हूँ तो ये इस तरीके का दिखेगा, OAP आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप अब एक काम करते हैं, एक आप OP डिस्टेंस को आपने R ले लिया, ठीक है। ये जो सिंपल सा है ना, ये तो ले सकते हैं ना OP एक तरीके की डायरेक्टेड लाइन हो गई ना, P पॉइंट ये तो R ये डिस्टेंस, तो सिंपल है। तो देखिए अब बहुत आसान है, देखिए आपने अगर कॉस अल्फा निकाला, कॉस अल्फा की हम जब बात करें, कॉस अल्फा का मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप ये देखिए इधर देखिए इस ट्रायंगल में, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। मतलब अल्फा आप समझ रहे हैं ना, अल्फा तो वो एंगल है ना जो ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए जैसे इस तरीके से आ गया तो हमने इसको क्या लिख दिया, तो ये डिस्टेंस जो OA पे थी वो क्या थी x, और ये हमने R माना था तो ये आ गया। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिला, इससे आपको ये रिलेशन मिला कि अगर मैं इसको और लिख दूं, कॉस अल्फा का मतलब क्या हुआ, L लिख सकते हैं हम भाई, LMN डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, कॉस अल्फा को मैंने L बताया था आपको, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N बताया था, तो x अपॉन R। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू LR, मतलब x इक्वल टू LR ये आया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप जो है अब परपेंडिकुलर आप y एक्सिस पे डाल दीजिए, उसके बाद z एक्सिस पे डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएंगे, जैसे y जैसे x इक्वल टू ये मिला तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा MR, और इसी तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, z में मिल जाएगा क्या NR, इस तरीके से रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन मिलेगा। तो अब आप ये चीज देखिए, एक मिनट, अब आप इस चीज को देखिए, अगर मैं ऐसे करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एल स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका हुआ एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसका हुआ एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आप ये रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। अब मुझे लगता है कि ये शायद आपको याद आ गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ये हम लोगों ने वेक्टर में प्रूव किया था। तो ये अगर रिजल्ट मैं यहाँ यूज करता हूँ, ये रिजल्ट अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया 1, ठीक है।
तो इसकी जगह अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर, और ये इधर भी क्या है आर स्क्वायर, और ये क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन एक आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं उनका स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिलेशन आ गया। हो सकता है आपको इससे पहले जो प्रूफ था जहां हमने ये यूज किया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे आया, अगर आपका डाउट है तो अब आप देख लीजिए, अब आपका डाउट नहीं रहेगा। ये देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हमने कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस लेके हम लोग जो है अभी तक जो हमने सीखा है देख लेते हैं, जिससे कि 3D में कोई भी आपका डाउट ना रहे। तो देखिए सबसे पहली बात ये है, ये दिया है लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 और 45 विद एक्स वाई जेड एक्सेस। इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जब आप फाइंड करते हैं तो आप जानते हैं कैसे आप लिखेंगे, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस भी LMN। तो ये तो आपको पता है ना, LMN हमने ले लिया। तो L होता क्या है ये पता करना है आपको। L होता है cos अल्फा, और इधर cos अल्फा क्या है, अल्फा की जगह आपके हो गया 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है भाई, 0। अब आप बात करते हैं M की, तो M जो है आप जब लेंगे तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, सोचिए, मैं ही सारा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब आप इसकी जगह लिखेंगे cos बीटा। cos बीटा क्या है, अभी मैंने आपको बताया 135 डिग्री। 135 का मतलब कितना हुआ, cos, आप इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 मीन्स माइनस cos 45, और माइनस cos 45 मतलब माइनस 1/√2। ठीक है, अब आप आ जाइए n हम ले लेते हैं, तो ये हो गया cos गामा। cos गामा का मतलब क्या होगा, cos 45 डिग्री, और cos 45 का डायरेक्ट आप जानते हैं 1/√2। यानी कि अगर आप डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गया देखिए 0, और आपने किया माइनस 1/√2 और 1/√2। ठीक है, ये आपके आगे डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया, एंगल दिया गया तब तो डायरेक्शन कोसाइन में कोई दिमाग लगानी नहीं है, सीधे सीधे उसका कोसाइन ले लीजिए, बस हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब आप समझ लीजिए 3D टफ नहीं है ना, आसानी से हो रहा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल का मतलब हुआ अल्फा अल्फा अल्फा, मतलब पहले एंगल जो हम लेते थे वो कैसे लेते थे, 3 एंगल लेते थे, एक्स एक्सिस के अल्फा बीटा गामा। अब तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मतलब वो ये कह रहा है अल्फा जो हम लेते थे, बीटा लेते थे और गामा लेते थे, तो मान लीजिए हमने इन तीनों को ए ले लिया, तो आप ये बात समझिए कि इनका अगर हम डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं तो कॉस अल्फा अगर मैं लेता हूँ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो तीनों क्या हो जाएंगे, कॉस ए के इक्वल हो जाएंगे। और कंडीशन में पता है क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अरे भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो पता है ना आपको। तो ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हो गया कॉस ए इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना, अभी तो सही चल रहा है, 1/√3 हो गया, और प्लस माइनस 1/√3। लेकिन ये कितना है, 3 एंगल है ना, तो तीनों एंगल जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 1/√3, फिर लिख दीजिए प्लस माइनस 1/√3, और फिर लिख दीजिए प्लस माइनस 1/√3। ये लीजिए आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया। क्लियर, डायरेक्शन कोसाइन आपका आ गया। अब देखिए जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज। वाह, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए बी सी, ए बी सी दिया हुआ है। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन पता करना है, तो भैया जब डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए अभी हमने जो है एक प्रूफ किया था, जरा मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए
जब डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाला था एल इक्वल टू क्या किया था, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट लेना है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा है, देखिए 3D आसान है। तो देखिए इसको जो हम करेंगे तो किस तरीके से हमने किया, डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिखिए, डायरेक्शन कोसाइन आर। तो देखिए कैसे आएगा, पहला कितना है -18 अपॉन, तो आप क्या लिखेंगे -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, आपने ऐसे कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके से हमने लिखते हैं। आइए दूसरा देखते हैं क्या है, ये है 12 अपॉन, ये हो गया 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आ जाइए तीसरा देखते हैं, -4 अपॉन -18 स्क्वायर 12 स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब जब मैं लिखूंगा -8, तो देखिए 18 क्या होता है 324, 12 का कितना होता है 144 और 4 का कितना होता है 16। तो ये देखिए कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, और ये हो गया, ये देखिए इतना आ गया। तो जब आप इसको लिखने जा रहे हैं तो क्या, अब आप देखिए इसका स्क्वायर रूट आपको करना है। तो स्क्वायर रूट आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको देखिए सिखा देता हूँ। 2 से आपने किया तो 2 4 2, फिर 2 से कीजिए 1 2 1, तो ये देखिए 11 का हुआ 11 × 11, तो यानी कि ये कितना आ गया। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ आपको। स्क्वायर रूट इसका देखिए, जैसे मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया 484 का स्क्वायर रूट, तो मैंने क्या किया 2 × 2 × 11 × 11 किया, तो पेयर किसका बन रहा है 2 का 11 का, तो 2 और 11 बाहर आया, 2 × 11 बाहर आया, मतलब कितना हो गया 22। तो आपने क्या किया, ये देखिए ये 22 यहाँ आ गया, मतलब ऐसे, और 12/22 और -4/22 इस तरीके से आया। तो जरा देखें ये कैसे सॉल्व होगा, इसको 2 से और काट दीजिए तो 9/11 और ये आ गया आपका 6/11 और ये आ गया -2/11। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइन, जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे। क्लियर, अभी तक आपको क्लियर है सारी चीजें, तो आगे भी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं एक चीज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन के निकालने हैं आपको जो 2 पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है भाई, तो देखिए पहली बात आपको क्या करनी है, ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए। एक पॉइंट P है, ये मैं ले लेता हूँ उधर, एक पॉइंट P है आपके पास, P जैसे ये दिख रहा है ना, डायग्राम मैंने पहले से ले लिया। P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है x1 y1 z1 और r के कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। अब कोऑर्डिनेट लेने के बाद आप जानते हैं क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा LM, यहाँ लिख देता हूँ LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस किसके डायरेक्शन कोसाइन है ये, ऑफ द लाइन PQ। PQ जो आप लाइन देख रहे हैं ना, अरे भाई डायरेक्शन कोसाइन हमने LMN ले लिया। और ये जो एंगल बन रहा है x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस, वो तो अपने फिक्स हैं। ठीक है ना, क्या एंगल है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है ना, एंगल बन रहा है किसके साथ, विद x y एंड z एक्सिस के साथ, ये लीजिए ये भी बन रहा है। अब देखिए आपने जो ये डायग्राम बनाया है इसको ध्यान से देखिए, ये डायग्राम बना है इसको ध्यान से देखिए, सेकंड वाला देख लीजिए जरा। तो हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये N पे आ गया, एक बात हो गई। ठीक है, P से आप जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपको पॉइंट एक मिल रहा है। उसके बाद देखिए QS, आप देख लीजिए ध्यान से देखिए जरा, आपको ये दिखेगा, ये जो है N पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है ना। अब देखिए
जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ जरा, फिर आपको समझ में आएगा। ये जरा देखिए, ये देखिए येलो कलर से आपको ये दिख रहा है, ये मैं PNQ ये सेट कर रहा हूँ येलो कलर से। देखिए छोटा सा ट्रायंगल जो फर्स्ट वाले डायग्राम है, PNQ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इधर देखिए, अब आप आ जाइए सेकेंड डायग्राम में, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब क्या किया है, एक तरीके से हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, बड़ा कर लिया, ठीक है ना, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं PQN जो है, ये क्या है, आपको अगर PQN ये दिखेगा, ये गामा दिख रहा है, ये गामा दिख रहा है आपको, ये गामा दिख रहा है, ठीक है, गामा दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई जो गामा है, मतलब ये था तो ये ऐसे कैसे गामा हो गया। तो ये देखिए, आप बहुत छोटे थे तब से आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ले लूं और ये लाइन देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ऐसा हो गया। क्लियर, अब तो डाउट नहीं है। चलिए अब देखिए, गामा एंगल की बात हो रही थी, हो गई। अब आगे देखें आप। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ कॉस गामा, तो कॉस गामा अगर मैं लेता हूँ तो इसके लिए जो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये 90 है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन सा हुआ, बेस ये वाली लाइन हुई, मतलब QN। तो मैं क्या लिखूंगा, QN। और हाइपोटेन्यूस कहाँ है, हाइपोटेन्यूस हमारा है PQ। तो ध्यान अगर आप दें तो आपको एक छोटी सी चीज ये दिखेगी, मतलब ये आएगा Z2 माइनस Z1, और ये क्या हो जाएगा, PQ। PQ PQ ये आ गया, ठीक है, एक चीज ये आ गई। क्लियर, ये आपका जो है इधर आया। अब दूसरा इसी की तरह अगर आप करेंगे, मान लीजिए सिमिलरली बाकी भी आ जाएंगे। अगर आप कॉस अल्फा की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन PQ। और जब आप लेंगे कॉस बीटा तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन PQ, ठीक है। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आप ले रहे हैं, जब आपने डिस्टेंस, जैसे आप जब लेंगे इसको, इसमें देखिए ध्यान से, ये Z2 माइनस Z1 कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। और जब आप ये लेंगे कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, मतलब जाएंगे, जब एक्स एक्सिस के साथ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। और जब आप कॉस बीटा, मतलब एंगल जो है वो किसके साथ बन रहा है, y एक्सिस के साथ, तब ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। और एक फिगर के लिए ये जो है डायग्राम बना के दिखा दिया। सेकेंड फिगर के लिए बीटा और अल्फा के लिए यहीं पे इस तरीके से बीटा और अल्फा बन जाएंगे, जो कि अभी ये देखिए, अभी इस तरीके से बन रहा है ना, ये जो है अभी जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जो अब आपने डिस्टेंस ली, तो डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस आप समझ रहे हैं ना कैसे ले रहे हैं हम लोग, या नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए। देखिए ये जो आप ले रहे हैं, ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ आपको, आपको समझ में आएगा। ये देखिए जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके p के कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट जो ये आप ले रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2, मान लीजिए ऐसे लिख लिया आप। तो भाई जब कोऑर्डिनेट आपके ये हैं, z एक्सिस की बात हो रही है, z एक्सिस की बात हो रही है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, मतलब येलो वाली डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस में लूँ, अगर ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, सिंपल Z2 माइनस Z1, ठीक है ना। क्लियर है, मतलब मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है। अगर ये पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा तो उसको मत देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस माइनस होगी। जब आप y एक्सिस पे जाएंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा, और x एक्सिस जाएंगे तो x2 माइनस x1 ले लेंगे, ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये बना दिया, अब क्या होगा, ये आपका एक रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, इसका मतलब है ये डायरेक्शन कोसाइन आपके कैसे आए,
अगर मैं यहाँ लिख दूं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन की बात जो हो रही है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन ये दिखने में अभी थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि मैंने ड्राइव किया है, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन जब करूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए P जो पॉइंट था हमारा क्या था, x1, y1 और z1, और ये जो Q था ये क्या है, x2, y2 और z2। ये दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो आप देखिए कैसे लेंगे इसको, ये देखिए कोऑर्डिनेट एक साथ मैं लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ और z2 माइनस z1 अपॉन PQ। तो ये PQ क्या है भाई, PQ आपको मैं बता दूं PQ क्या है। ये आप देख रहे हैं ना PQ, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं PQ क्या है। तो PQ कुछ भी नहीं है, PQ जो है डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट, जैसे हम लोग लेते थे कैसे, PQ इज इक्वल टू आता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ये मैं आपको वेक्टर में प्रूफ करके भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई समझ में आया कि नहीं। चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए गए आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो सपोज आप ऐसा कर लीजिए, ये ए है, ये बी है पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो हम निकाल रहे हैं किसके, डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के ही तो आते हैं, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सपोज ए एंड बी। ए एंड बी के डायरेक्शन रेशियोज अभी अभी आपने निकालना कैसे क्या, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब ऐसे ले लिया, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यानी कि ये क्या है, ये आ गया -3, -5 और -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, आप निकालिए B एंड C, B एंड C का निकालिए। तो B एंड C में क्या करेंगे हम, अब इसके पॉइंट लेंगे उसके पॉइंट लेंगे, तो हमने कैसे लिखा, x2 माइनस x1 यानी ये प्लस हो गया, y2 माइनस y1 और फिर क्या किया, z2 माइनस z1, इस तरीके से। तो ये हो गया 6, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 6। ठीक है, तो आप जरा ये ध्यान दें कि ये हमने इस तरीके से लिख लिया। तो आप ये देखिए कि क्या इनका रेशियो अगर मैं देखूं -3/6 और -5/10 -3/6। ठीक है, जरा देखिए क्या ये इक्वल है क्या, देखें तो ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों में माइनस का भी साइन है, तो ये तो रेशियो इक्वल आ रहा है, ये रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं सारे। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो मैं बताना चाहता हूँ वो देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए स्टेटमेंट से मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। इट इज क्लियर दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC, जो आपने डायरेक्शन रेशियो निकाले आर प्रोपोर्शनल। ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया ना प्रोपोर्शनल है नहीं, इनका रेशियो आप देखिए, इनका रेशियो देखिए, ये रेशियो इनका सेम आ रहा है ना, ये देखिए। तो इनका डायरेक्शन जो रेशियोज हैं AB और BC के डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं, प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है, ऐसे आप लिख दीजिए प्रोपोर्शनल। हैंस AB इज पैरेलल टू BC। सिंपल भाई, जब डायरेक्शन रेशियोज आपके प्रोपोर्शनल है इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, AB और BC पैरेलल होंगे। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने वाली है, कौन सी, आप पॉइंट B देखिए, पॉइंट B जो है क्या है, पॉइंट वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है,
अब पॉइंट भी कॉमन है दोनों में, बोथ ए बी एंड बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, डायरेक्शन रेशियो सेम। इसका मतलब हुआ ये वाली लाइन जो है, जैसे मान लीजिए सपोज ये है ए बी और हमने एक और ले लिया तो बी सी, ये दोनों जो है पैरेलल हैं क्योंकि इनके प्रोपोर्शनल है। लेकिन आप एक खास बात ये देख रहे हैं कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से होगा तो ये कोलिनियर होगा। ठीक है ना, ये कॉमन पॉइंट है इसलिए। अब देखिए आपको क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी सी जो ट्रायंगल है, सपोज ये ए के पॉइंट है, ये बी के पॉइंट है और सी के पॉइंट, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ए बी के डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना है, ए बी के अलग निकलेंगे, बी सी के डायरेक्शन रेशियो आपको अलग निकालने पड़ेंगे और आप सी ए के डायरेक्शन रेशियो अलग निकालेंगे। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए, इसके अलग डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे, तीनों लाइनों के अलग अलग डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे। अब डायरेक्शन रेशियो जब आप फर्स्ट के निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ए और बी है तो आप ऐसा करेंगे x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 अपॉन, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वो pq का मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये pq। अब जैसे pq नहीं, अब इसमें a भी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंपल, इसमें हम क्या लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे ए बी और ए बी। ऐसे ही जब आप बी सी के लिए करेंगे तो अपॉन बी सी आ जाएगा, ए सी के लिए करेंगे तो नीचे ए सी आ जाएगा। ये मैं नहीं करूंगा, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।